क्या आप भी महीने के आखिरी में सोचते हैं पैसा कहाँ चला गया, या फिर इमरजेंसी में हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हो? हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। कैसे आप एक स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बिजनेस टिप दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगी। चलिए तो वीडियो को शुरुआत जानते हैं कि वो कौन से 6 टिप्स हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और पैसे को मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। टिप नंबर 1, पैसे को समझें। सबसे पहले ज़रूरी है पैसे को समझना। अक्सर हम सोचते हैं कि जितनी इनकम बढ़ेगी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को समझें। आप हर महीने कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, इसे लिखना शुरू करें। चाहे आप एक डायरी में नोट करें या कोई ऐप यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, बजट बनाना सीखें। बजट बनाना मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। 50-30-20 यानी 50-30-20 का रूल। जैसे कि 50% आपकी ज़रूरतों के लिए, जैसे रेंट, खाना, बिल्स आदि के लिए, और 30% आपका होना चाहिए वांट्स के लिए, जैसे शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, एंड 20% यानी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो धीरे धीरे आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे। टिप नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाकर रखें, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, जैसे जॉब लॉस हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्चा। इसलिए कम से कम 3 से 6 महीने की इनकम का इमरजेंसी फंड रखना ज़रूरी है। आप मंथली इनकम का 10% अलग रखकर स्टार्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाएं, आपको मानसिक शांति देगा और आपको कर्ज लेने से बचाएगा। टिप नंबर 4, सही जगह निवेश करना। दोस्तों, पैसे को सिर्फ बचाना ही काफ़ी नहीं है। इन्फ्लेशन के चलते आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है, इसलिए पैसे को बढ़ाना काफ़ी नहीं है। इन्फ्लेशन के चलते आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है, इसलिए पैसे को बढ़ाना ज़रूरी है। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे आसान और सबसे सेफ माना जाता है। इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। टिप नंबर 5, कर्ज से बचें। अगर आपके ऊपर अननेसेसरी लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स हैं तो पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। हाई इंटरेस्टेड डेबिट आपके पैसे को साइलेंटली खा जाते हैं। प्रायोरिटी यह होनी चाहिए आपकी कि पहले कर्ज को ख़त्म करें और फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। टिप नंबर 6, हमारी सबसे बड़ी गलती है इम्पल्सिव बाइंग, यानी कि ऑनलाइन ऑफर्स, अननेसेसरी गैजेट्स एंड फैंसी लाइफस्टाइल्स। खर्च करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, क्या यह वाकई में ज़रूरी है? अगर नहीं तो उसे अवॉइड करें। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। एंड अब बात करते हैं फाइनली चीज़ की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। जैसे कि बोनस टिप्स है कि मल्टीपल इनकम सोर्स डेवलप करें, यानी कि आप एक से अधिक पैसे कमाने के सोर्स को जनरेट करें। एक ही सोर्स पर डेवलप करना रिस्की है। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा इनकम आपके फाइनेंशियल गोल्स को फास्ट अचीव करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को होस्टली यानी कि ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी टिप पर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लगेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग फाइनेंशियली।